नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम जुडिशरी की बात करें हम लोग हायर जुडिशरी की, बात करते हैं हम लोग एपीयू के एग्ज़ाम की। तो इन सब की जगह पे अब आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है, वो है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता जो है, इसका नाम पहले होता था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता को बदल के अब इसका नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए तो इशू है ही नहीं कि उनको फर्स्ट टाइम ही पढ़ना है, लेकिन जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि अपने आप को आईपीसी को भुलाना और भारतीय न्याय संहिता में आना थोड़ा सा डिफरेंट है। एज वेल एज पहले हर एक चीज़ सेक्शन में हुआ करती थी, अब वही सारी चीज़ें सेक्शन से सब सेक्शन में बदल गई। कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन हाँ, जो पुराने बच्चों हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत ये है कि इसमें क्या हो गया कि पहले जो थे सब सेक्शंस थे, अब वो सारे सब सेक्शन हो गए, तो आपको थोड़ा सा सब सेक्शंस को याद करने में थोड़ा भारी रहेगा। बाकी चीज़ें सेम टू सेम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर नंबर 1 जो है वो है प्रीलिमिनरी, जो बात करता है सेक्शन नंबर 1, 2 का 3। जो सेक्शन 1 है वो कहता है मैं शॉर्ट टाइटल हूँ, मैं एक्सटेंट हूँ, मैं कमिसमेंट हूँ। तो आपके पास आता है सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमिसमेंट। जब आप इसकी तरफ जाएंगे तो इसमें देखेंगे 6 सब सेक्शन दिए गए, 1 से लेके 6 तक। अब आपको भारतीय न्याय जो संहिता है, अब आपको उसको सबसेक्शन वाइज याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि अब एग्जाम के अंदर आपको सबसेक्शन के अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे। अभी इन दिनों जो एफआईआर दर्ज होती है तो अब जाके देखना सारे सेक्शंस जो लगते हैं वो किस में लगते हैं, सारे के सारे सेक्शन जो है आपके लगते हैं इसके अंदर सब सेक्शन में लग रहे हैं। जैसे कॉमन इंटेंशन है तो सेक्शन नंबर 3 क्लोज 5 लगता है। तो ठीक वैसे आता है सेक्शन, सब सेक्शन में कहता है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम भारतीय न्याय संहिता है। शॉर्टकट में हम सब इसको BNS बोलने लगे। तो आगे जब मैं बोलूँगी तो इसमें BNS होगा डिनोट। देन आता है सब सेक्शन 2, कहता है ये किस डेट को आया, ये उस डेट को आएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कौन सी डेट डिसाइड की, 1 जुलाई। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी डेट दी इसको, 1 जुलाई 2024। एक्चुअली ये कब का है, 2023 का है। इस एक्ट का नंबर क्या है, 45 है। ठीक है, इस पर सिग्नेचर कब हो गए थे, 25 दिसंबर 2023 को ही हो गए थे। तो सिग्नेचर्स के 25 दिसंबर को ही हो गया था, लेकिन इसका कमिटमेंट 6 महीने बाद 1 जुलाई को हुआ है, 1 जुलाई 2024 को। तो आप सोचिए ना, हम सब आज के लोग हैं और हम अभी का लॉ पढ़ रहे हैं, हमारे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है। देन आता है उसके बाद हमारे पास सबसेक्शन, जो आता है सबसेक्शन नंबर 3। अब याद करने का तरीका देखो, सबसेक्शन 3 कहता है विद इन इंडिया, विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर आप ऑफेंस करते हो, कहाँ करते हो, विद इन इंडिया के अंदर करते हो। तो इंडिया में जब भी कोई ऑफेंस करेगा, कौन करेगा, कोई भी पर्सन, एवरी पर्सन, यहाँ पे आएगा आपके पास एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन, आप हैं कोई भी एवरी पर्सन, एज वेल एज इस एवरी पर्सन में इंडियन सिटीजन हो सकता है, कोई फॉरेनर यहाँ पे घूमने आया वो भी हो सकता है। तो एवरी पर्सन जो फिलहाल इंडिया की धरती पर है और यदि कोई भी ऑफेंस करता है जो इस BNS में आता है तो वो इसी लॉ के द्वारा कंसिडर किया जाएगा, वो इसी लॉ के द्वारा कंसिडर किया जाएगा। फिर आता आपके पास, ये आता विद इन इंडिया, ये आता बियॉन्ड इंडिया। बियॉन्ड इंडिया कौन आता है, एनी पर्सन। बियॉन्ड इंडिया एनी पर्सन कोई भी ऑफेंस करता है जो BNS के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है वो यहाँ पे ट्राइबल होगा। व्हाट इज द बियॉन्ड इंडिया, अभी बताती हूँ। इसके पहले हमें चलना होगा आउटसाइड इंडिया। नंबर 5 कहता है आउटसाइड इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। इसको अपना आउट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं बेटा, और इसका बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, यानी इंडिया के बाहर। अब आपके मन माने चाहिए मैडम आउटसाइड इंडिया और बियॉन्ड इंडिया दोनों इंडिया के बाहर है, तो दोनों में डिफरेंट क्या है, तो बताती हूँ। देखिए, हम फिलहाल इंडिया में हैं तो ये इंडिया, ये कहता है इंडिया से बाहर निकल गए और ये अमेरिका है पर पहुँचे नहीं, अभी बीच में रुके हुए हो। ये कहता है इंडिया और वापस आपने जो ऑफेंस किया सेकंड अमेरिका में, यहाँ पे, यानी पहले आप यहाँ थे और ऑफेंस यहाँ पे किया। ये कहता है यही के यहाँ ऑफेंस किया, ये कहता है यहाँ है, यहाँ ऑफेंस किया। ये जो प्लेस है वो अभी किसी के पास नहीं है, ये खाली पड़ा है। उस केस में क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो अक्वायर करते हैं, यूथ का क्या अक्वायर, तो आज भी ऐसी बहुत सारा प्लेस है हमारे पास जो किसी भी कंट्री के पास नहीं है, तो वहाँ कौन सा लॉ अप्लाई होगा, वहाँ लॉ ही नहीं है। तो जो बंदा यहाँ से निकला और अभी यहाँ नहीं पहुँचा अमेरिका में, बीच में यहाँ ऑफेंस करेगा, तो ये तो ना अमेरिका के पास इन इंडिया, तो निकला कहाँ से था, इंडिया से। तो तब तक जब तक दूसरी जगह एंट्री नहीं करेगा तब तक जहाँ से है वही का लॉ फॉलो होगा। तो दैट इज कॉल बियॉन्ड इंडिया। और ये आता है आपके पास आउटसाइड इंडिया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, आउट ऑफ इंडिया में जाके आप ऑफेंस करते हो। कौन, 3 चीज़ें। पहला चीज़ें कौन आता है आपके पास, जो कि इंडिया का सिटीजन है।
तो जहाँ जहाँ इंडियन जाएगा लॉ साथ चलेगा। दूसरा आता है इंडिया में रजिस्टर्ड कोई थिंग है। और तीसरा आता है आपके पास, वो आता है कंप्यूटर सोर्सेज। इंडिया के बाहर बैठकर इंडिया के कंप्यूटर को टारगेट करते हो और यहाँ ऑफेंस करते हो, तो आपने कौन सा ऑफेंस किया? आपने इंडिया में ऑफेंस किया। आप ट्राइबल बाई कहाँ होंगे? इंडिया में होंगे। देन आता सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 कहता है सेविंग्स। जब भी आप कोई भी कानून पढ़ते हो, चाहे आप BNS पढ़ लो, चाहे आप BNSS सेक्शन नंबर 5 पढ़ लो, BNSS सेक्शन नंबर 5 पढ़ लो, या फिर आप CPC सेक्शन नंबर 4 पढ़ लो, या आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 1 पढ़ लो। ठीक है, यह आप सेक्शन नंबर आर्टिकल नहीं, वो तो 395 पढ़ लो, वो रिपील्स की बात करता है, सेविंग्स की बात करता है। तो जनरली आप जब भी कोई कानून पढ़ते हो, हर कानून में एक प्रोविज़न होता है, वो है सेविंग्स। उसका मतलब होता है मैं जो बोल रहा हूँ इन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे कहता है सेविंग्स कि भैया BNS कहते हैं मैं सब पे अप्लाई होऊंगा, बट मैं कहाँ अप्लाई नहीं होऊंगा? तो कहता है अगर मैं जिस पे बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड यदि कोई लोकल लॉ बना हुआ है, यदि स्पेशल लॉ बना हुआ है, या आर्टिकल 361। अब आर्टिकल 361 इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, बट आर्टिकल 361 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि भैया जब भी कोई भी गवर्नर होगा, जब भी कोई प्रेसिडेंट होगा, कोई भी काम करते हैं अपने ऑफिशियल ड्यूटी पे, तो उनके ऊपर कोई तरह की क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं लगाई जाएगी। ये वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 360। या फिर आते हैं आपके पास फॉरेन एम्बेसडर्स, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये कहता है कि BNS जो है इन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा। तो कुछ तो आपके बैलेट में लिखी होती है, और जो कुछ नहीं लिखी होती है वो एक्स्ट्रा चीज़ें हम जब अपनी क्लास लेते हैं तो उसमें लिखवाते रहते हैं। तो जो आपके बैलेट में ना वो सफिशिएंट नहीं होता है। इस बैलेट के साथ जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको केस लॉ भी, जैसे इसमें भी केस लॉज है, हम अक्सर मुबारक अली का केस लिखाते हैं, और वो केस यहाँ पे अभी आया था क्या बोलते हैं APO के एग्जाम में। बच्चे बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो फिक्स से केस लिखाते हैं, और अच्छा तब लगता है कि आपका पढ़ाया हुआ केस एज इट इज़ एग्जाम में आ रहा है, और आपका बच्चा करके आ रहा है, वो इस चीज़ से खुश होता है कि ये केस मेरी मैडम ने लिखाया था। तो वो एक अलग ही आपकी खुशी होती है कि यस आप जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता है। ओके, तो आपको केसेस वेसेस जो है वो हम लिखाते हैं। तो यानी अभी मैं यूट्यूब पे जो आपको पढ़ा रही हूँ वो जैसे कानून क्या है उसको सिखा रही हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि अपना कोचिंग सेंटर चलता है। आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए, आपको डिटेल स्टडी करना है, आपको कंटिन्यू रखनी है, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच भी चलते हैं, और हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी चलते हैं। हम हाई जुडिशरी, APO, JLO और लॉ से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उन सब की प्रिपरेशन कराते हैं। हमारा एक ऐप भी बना हुआ है, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस करके, एपेक्स का ऐप पे वहाँ जाओगे तो बहुत सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। आपको हमारी क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वारी चाहिए, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जोधपुर आकर, मेरा कोचिंग सेंटर जोधपुर में एस्टैब्लिश है। आपको लगता है कि जोधपुर आके आपको ज्वाइन करना है, तो जिस एरिया में अपना कोचिंग सेंटर है आपको आराम से रहने को रूम मिल जाएंगे, हॉस्टल्स मिल जाएंगे, तो आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। यहाँ आके रह के अपनी स्टडी कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स भी है, 4 मंथ का कोर्स भी है, अलग अलग कोर्सेज भी है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा केसेस वगैरह वो हम जब डिटेल पढ़ाते हैं तब लिखवाते हैं। तो अब देखिए सबसेक्शन 6 सेविंग हो गया। अब आप देखो 1 मिनटों में आपको याद हो गया। सबसेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, 2 कहता है कमिटमेंट का हुआ, 3 कहता है विद इन इंडिया एवरी पर्सन, 4 कहता है आउटसाइड इंडिया एनी पर्सन, 5 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आउटसाइड इंडिया, जिसमें 3 चीज़ें सिटीजन आता है, रजिस्टर्ड पोस्ट आपका स्ट्रिप आती है, और 6 आपका कंप्यूटर सोर्सेज। और सबसेक्शन नंबर 6 कहता है मैं सेविंग्स हूँ। 1 मिनट में आपका, और ये पूरा का पूरा मेन एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि सबसेक्शन 2, 3, 4 रेड विथ होता है हमारा BNSS, क्योंकि इसका प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है? BNSS के चैप्टर नंबर 14 में दिया हुआ है। इसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? BNSS का चैप्टर नंबर 14 में दिया गया है। BNSS चैप्टर नंबर 14, कि जब आप कभी पकड़े जाते हो आउट ऑफ इंडिया में ऑफेंस करके, तो इंडिया में कहाँ पे आपकी ट्रायल की जाएगी, तो इसका जो जुडिक्शन है वहाँ, तो ये RJS मेन में आया हुआ भी है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, पढ़ा यहाँ से, प्रोसेसर वहाँ से, दोनों कॉमन मिलके आते हैं। ठीक है, ओके। देर आता है आपके पास सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 कहता है मैं हूँ आपका डेफिनेशन क्लोज। क्या कहता है? डेफिनेशन। अब इसमें कितनी डेफिनेशन है? 33 डेफिनेशन है। याद कैसे करेंगे? वैसे तो ये डेफिनेशन क्लोज इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बना हुआ है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल है, बट हिंदी मीडियम वाले हम इसको ना घुमा फिरा के याद करते हैं। जैसे 1 में कहता है ए ने एक्ट किया, 2 कहता है एक्ट किसने किया? एनिमल ने किया। एनिमल से मिलने कौन गया? चाइल्ड गया। चाइल्ड ने क्या किया? काउंटरफिट किया। काउंटरफिट करके 5 में क्या किया? कोर्ट गया। कोर्ट ने उसको क्या दी? डेथ दे दी। 7 में उसने क्या कहा?
था, मुझे डिसऑनेस्टी से डेथ दी गई, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया। तो 8 कहता है डॉक्यूमेंट लाए हो क्या, सबूत है क्या तुम्हारे पास। 9 कहता है वो तो फ्रॉडुलेंटली चोरी हो गए मेरे। 10 कहता है किसने किया, बोले जेंडर ने चुराए। 11 कहना कि तुमने उस पर भरोसा क्यों किया, बोला मैं तो गुड फेथ में था। 12 कहता गुड फेथ में मैं सरकार से हेल्प लेने गया। 13 में मैंने हार्बरिंग कर दी। 14 के अंदर मुझे इंजरी हो गई, क्योंकि जब आप किसी को हार्बर करते हो तो आपको इंजरी तो होती है। 15 के अंदर इलीगली काम किया इसलिए इंजरी हुई। 16 कहता जज कितने जज साहब, एक 16 जज साहब से मिलने गया। 17 कहता जज साहब ने क्या दिया, जज साहब ने जीवन दिया। 18 कहता लोकल लॉ ने क्या काम। 19 कहता पुरुष को बुलाओ। 20 कहता है मंथ कौन सा था उस दिन। 21 कहता मूवेबल प्रॉपर्टी है मेरे पास। तो 22 कहता मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि 23 में औत लेता हूँ कि 24 में अपराध नहीं करूँगा। क्योंकि देखो 21 में मैंने आपको मूवेबल प्रॉपर्टी दी, तो 22 में आपने अपने वचन ले लिया। वचन लिया तो 23 में आपने औत ली, क्योंकि जब मैं आपको मूवेबल प्रॉपर्टी दूंगी तो आप वचन और दोनों लोगे। किस चीज़ का, आपने मुझे पैसे दिए मैं अपराध नहीं करूँगा। 24 में आपने कहा ऑफेंस नहीं होगा, और मना करके 25 में आपने ओमिशन कर दिया, अपने वचन का ओमिशन कर दिया। 26 में ये सब कौन करता है, पर्सन करता है, मनुष्य करता है। और 27 में पर्सन से क्या बन जाती पब्लिक, और 28 में पब्लिक से बनती पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट बनता है 29 में, पब्लिक सर्वेंट पे हम रीजन टू बिलीव होता है। और 30 में स्पेशल लॉ ने कहा कि 31 में जाओ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बना के लेके आओ। 32 में आप शिप वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाने के लिए शिप में जाते हो। और 33 में सारा काम वॉलंटरी करते हो। 34 में फिर आपकी विल तैयार हो जाती है। और 35 विल कौन बनाता, महिला बनाती है। और 36 कैसे बनाती है, रॉन्गफुल लॉस गेन करके, रॉन्गफुल लॉस करके, फिर आता है रॉन्गफुल गेनिंग और रॉन्गफुल लूजिंग। और 39 में वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो यहाँ नहीं दिए गए वो कहाँ से ले लेना, ITX से ले लेना, और कहाँ से BNSS से। और ऐसा भी RGS 2025 में क्वेश्चन भी आया था वर्ड एंड एक्सप्रेशन का, यानी छोड़ना कुछ नहीं है, याद सब करना है। तो यदि आप ऐसे रिवाइज करते रहोगे, A फॉर एक्ट है, B पर 2 पे एनिमल आया, C से बालक से मिला, चौथे में उसने क्या किया, काउंटरफिट किया, 5 में उसको जज साहब के पास गया, 6 के अंदर उसको डेथ दे दी गई थी, 7 के अंदर उसने कहा है ना, तो ऐसा आप याद करना शुरू करो तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। 7 में उसने कहा डिसऑनेस्टी से दी गई। 8 ने उसने अपने सबूत के लिए डॉक्यूमेंट लेकर आया, डॉक्यूमेंट लेकर। 9 में उसने फ्रॉडुलेंटली कहा कि 10 में सारा काम जेंडर ने किया। 11 में मुझने उसके साथ गुड फेथ किया। 12 में मैं सरकार के पास गया। 13 में हार्बिंग की। 14 में मेरे साथ क्या हो गई, इंजरी हो गई। और 15 में इंजरी इलीगल हुई। तो 16 में मुझे जज साहब के पास जाना पड़ा। तो 17 के अंदर जज साहब ने मुझे जीवन दिया। 18 ने मुझे स्पेशल लोकल लॉ ने कहा। 19 पुरुष को बुला के लाओ। 20 कहते कितने मंथ के हो गए तुम, तो 21 कहते मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हो क्या। 22 कहते मैं वचन देता हूँ। 23 कहते मैं औत लेता हूँ। 24 कहते मैं ऑफेंस नहीं करूँगा। 25 कहते मैं तो ओमिशन कर लिया। 26 कहते सब पर्सन ही क्या। 27 कहते पब्लिक कहाँ है। 28 कहते पब्लिक सर्वेंट के पास है। 29 कहता है रीजन टू बिलीव है क्या, तो 30 कहता हाँ स्पेशल होने का विश्वास कर लो। तो 31 का जाओ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बना के लाओ। तो 32 कहता कैसे जाऊँ मैं, शिप पानी है वहाँ, तो बोला जलियान से जाओ। तो 33 कहता अच्छा ये सब काम तेरी मर्जी से करा, बोला वॉलंटरी कर लो। 34 कहता वॉलंटरी करते विल बन गई। 35 कहते विल को ऐसे याद कर, विल पावर किसकी अच्छी होती है, फीमेल की। तो जब 35 साल की उम्र में महिला आती है तो विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और विल पावर आने के बाद 36, 37, 38 रॉन्गफुल पहले गेन आता है, फिर रॉन्गफुल लॉस आता है, फिर रॉन्गफुल गेनिंग, रॉन्गफुल लूजिंग आता है, और फिर आता है 39 के अंदर आपके क्या होते हैं वर्ड एंड एक्सप्रेशन। देखो 2 बार मैंने याद करती, इसे आप खुद कर सकते हो। तो आपको इसको डिटेल स्टडी करनी है, इनसाइड डेफिनेशन को डिटेल पढ़ना है, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। देन आता है आपके पास सब सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 कहता है मैं हूँ आपका जनरल एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 3 को 3 का 5 अभी बहुत चल रहा है, कहना कहीं 3-5 करें तो 3-5 का ही है, तो 3-5 का तो कॉमन इंटेंशन, बिना कॉमन इंटेंशन नहीं। तो इन दिनों जितने भी हमारे केसेज या 2 और मोर देन 2 पर्सन होते हैं तो उनके बीच में क्या हो जाता है, कॉमन इंटेंशन हो जाता है। ठीक है, तो आपका आता है 3। तो सेक्शन 3 के भी इसी तरह से जैसे मैंने आपको सबसे सेक्शन 1 के आपको जिस तरह से मैंने की पॉइंट्स बनवाए, वैसे आपको सेक्शन 3 के भी की पॉइंट बना के याद करना है। ठीक है, इसी तरह से एक सीरीज चला रही हूँ, सारे चैप्टर्स का आपको बताती रहूँगी। मेन सेक्शन कंप्लीट, एक सेक्शन पूरा पढ़ाऊँगी जैसे सेक्शन 1 पूरा पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद के लिए आपको खुद से करना होगा, और बाकी अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।